नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी में 8 साल के मासूम का अपहरण हो गया है। हिमालयन हाइट्स से अपहरण हुआ है मासूम बच्चे का। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बच्चे के पिता पर अपहरण का शक है। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके का मामला। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, 8 साल के मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया गया। हिमालयन हाइट्स से मासूम बच्चा किडनैप हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच जारी है और बच्चे के पिता पर अपहरण का शक। सर, एक्चुअल में 6:30 बजे के तकरीबन दीदी के घर से हम लोग इलाहाबाद जाने वाले थे। तो निकलने के लिए जैसे ही किए तो वो मेरा भांजा बाहर जूता पहन रहा था, उतने में किसी व्यक्ति ने उनका अपहरण करके ले गया। और हमको शक है कि उनके जो फादर हैं उन पे डाउट है थोड़ा, कि सस्पेक्ट टाइप का, कि वही ले जा सकते हो, क्योंकि 1-2 बार उन्होंने पहले भी ऐसा कोशिश किया है। और एक्चुअल में हम उसके जान के खतरा के नाम से ही हम उनसे अलग रह रहे थे, क्योंकि काफ़ी उसके साथ हिंसा व्यवहार था उनका। बच्चे के साथ डिस्प्यूट था। दीदी और बच्चे को बहुत मारपीट होता था, तो उनसे अलग किए हुए थे। करीबन 3-3.5 साल हो गए इस बात को, और कोर्ट में मामला चल रहा था। बच्चे का कस्टडी मिल चुका है दीदी को, और तलाक का प्रोसीजर चल रहा है। और बस यही सर, उन पे हमको डाउट है। सूचना हमें मिली है अभी इसी शाम को, और पता चल रहा है कि बच्चे के जो पिताजी हैं, माताजी से केस चल रहा था, वही उसको शायद पॉसिबिलिटी है वही लेके गए हैं। हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी अभी हाथ में आई है, और हम बाय ऑल पॉसिबल मीन्स हम जल्दी से जल्दी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। हिमालयन हाइट के इस मकान को देखिए, 176 नंबर मकान है। यहाँ से एक 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण अभी कुछ देर पहले हुआ है। लगभग 6:40 में एक जो गाड़ी पे आए हुए थे कुछ अपहरणकर्ताओं ने, और यहाँ से बच्चे को उठा करके और ले गए हैं। सीसीटीवी में गाड़ी जो है वो कैद हुआ है। साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं, जांच जारी है। परिजनों को शक है कि उनके करीबी रिश्तेदार ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरी चारों ओर नाकेबंदी कर दी है। एयरपोर्ट से लेकर के तमाम जो बाईपास हैं सभी पर नाकेबंदी की है, और आला अधिकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। पूछताछ जारी है, और जिस तरह से बातें आ रही हैं, क्योंकि पारिवारिक विवाद चल रहा था, तो यही अंदेशा जताया जा रहा है कि उसके करीबी रिश्तेदार ने, बच्चे के करीबी रिश्तेदार ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। युगल, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? और बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि बच्चे के पिता पर ही किडनैप का शक। जी सुमित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बच्चे के पिता है, उन पर ही अपहरण की अंदेशा है। परिजन है, उसकी जो माँ है और उसके जो रिश्तेदार हैं बच्चे के, वो शक जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पहले और इस तरह के प्रयास है वो किए गए थे। और अंदेशा यही है कि संभवतः ईगो को लेकर के उसने जो अपहरण की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि न्यायालय में मामला भी लंबित है, 498 का मामला भी लंबित है। और इसके अलावा जो है कई बार इस तरह के विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जिस तरह से जो एक जानकार व्यक्ति घर तक पहुंचा है और अपहरण की घटना को अंजाम दिया है, ये आशंका पुलिस के सामने परिजनों ने व्यक्त की है। 2 एमपी पासिंग के गाड़ी देखे गए हैं, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की। एमपी पासिंग की जो एक्सक्यूवी है उसे भी पुलिस ट्रेस कर चुकी है। साथ ही साथ एक फोन नंबर है जो हिमालयन हाइट से जाते वक्त रास्ते में जो बंद हुआ था, पुलिस ने उस नंबर को भी ट्रेस किया है। संदेह के आधार पर सभी जगह नाकेबंदी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर के तमाम जो NH है, नेशनल हाईवे है, और जो है सरहदी जिला है, उसमें सभी पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सफलता मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने बच्चे को मां के सुपुर्द किया था, तो ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि पारिवारिक कलह की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। परिवार वाले जो मासूम है जिसका अपहरण हुआ है, वो और उसकी मां आज ही इलाहाबाद जाने के लिए रवाना होने थे। 7 बजे करीब उनका ट्रेन था, और इसी दौरान अचानक किडनैप की घटना घटित हुई है, अपहरण की घटना घटित हुई है। सुमित, आश्चर्य की बात यह है कि उनकी प्लानिंग कैसे उस अपहरणकर्ताओं तक पहुंची। जैसे ही मासूम अपने जो है
जूता पहनने के लिए बाहर निकला, अचानक से उसे उठा कर ले गए और एक क्लोरोफॉर्म टाइप से जो नशीली दवा है उसे सुंघाया गया, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पारिवारिक वजह है, कोर्ट ने मां को बच्चे के सुपुर्द किया था और पिता पर ही शक है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर मामला और पेचीदा हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर भूपेश बघेल कैबिनेट की कल बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक होनी है, सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। मानसून सत्र समेत अन्य मामलों में भी बैठक में चर्चा होगी। सत्र के आने वाले विधेयक और अनुपूरक अनुमोदन को लेकर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। मानसून के सक्रिय होने के बाद जिलों में बारिश के हालात, बुआई और खाद के हालात की समीक्षा भी होगी। सीएम निवास में, मुख्यमंत्री निवास में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल कल गौधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को सौगात देंगे। सीएम हितग्राहियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीण किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 3 करोड़ 69 लाख, गौठान समितियों को 4 करोड़ 31 लाख और महिला समूहों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। धान खरीदी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल, प्रेमसाय सिंह टेकाम, विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 2022-23 के लिए 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही कृषि से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है। कोल माफिया के खिलाफ छापेमारी की है। 4 विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम की ये छापेमारी थी। कोल वाशरी, कोल डिपो पर अचानक ये टीम पहुंच गई और लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई हुई है। खनिज, राजस्व, पर्यावरण और जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्रवाई थी। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने 34 ट्रेनों की समय अवधि को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अभी तक 9 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल की गई थी, अब 17 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। रद्द ट्रेनों में 22 मेल एक्सप्रेस और 112 मेमू पैसेंजर ट्रेनें हैं। लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्री काफी निराश और परेशान हैं। खबर दुर्ग से, जहां पर शहर में कल नहीं होगी पेयजल की आपूर्ति। करीब 26 वार्डों में कल शाम तक पानी नहीं आएगा। कल शाम पानी नहीं आएगा। 24 और 42 MLD फिल्टर प्लांट में मरम्मत का कार्य चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सैमवेल में सफाई का काम किया जाएगा। तो दुर्ग से खबर है, दुर्ग शहर में कल पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कल बीजेपी महिला मोर्चा इस मामले को लेकर जांजगीर चांपा में विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा के आरोपी के खिलाफ, महिला मोर्चा ने आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की है। जब से बनी है तब से ये अराजकता की स्थिति फैली हुई है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये देखने के लिए अपराध की जो श्रेणी है बढ़ रही है, उससे देखने को मिल रहा है। जो अकलतरा में जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जो निर्भया कांड को दर्शाती है। और निर्भया कांड के समय त्वरित कार्यवाही हुआ था। केंद्र सरकार ने इसे लेते हुए अपराध को सघन्य अपराध का दर्जा देते हुए इसकी तुरंत कार्यवाही की थी और इसमें पूरे देश आक्रोशित हुआ था। आज अकलतरा के लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है और ये आक्रोश कल सड़क पर देखने को मिलेगा।
कवर्धा जिले के सिद्धपीठ पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में ऐतिहासिक भूरमदेव मंदिर पर तक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर जमेजय महोबे ने मंदिर समिति, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया। 18 जुलाई को पदयात्रा का आयोजन किया जाना है। हर साल सावन के पहले सोमवार को पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लगातार अपनी घोषणाओं को योजनाओं के रूप में अमली जामा पहना रही है और इसी क्रम में 1 मई से शुरू हुई मितान योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों को घर बैठे ही नागरिक सुविधा मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। मितान का अर्थ होता है एक ऐसा दोस्त या साथी जो आजीवन साथ और संबंध बना कर रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई से प्रदेश के 14 नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मितान योजना घर बैठे 13 तरह के प्रमाण हो रहे उपलब्ध। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की कॉपी, भूमि सुधार रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर बस एक कॉल करना है, जिसके बाद एक मितान आपके घर पहुंचकर जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उससे संबंधित दस्तावेज लेगा और तत्काल टैबलेट के माध्यम से उसे शासकीय पोर्टल में अपलोड करेगा। तय समय में विभाग द्वारा प्रोसेस करने के बाद वह प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके बाद मितान एक बार फिर आपके घर पहुंचकर वह प्रमाण पत्र आपके हाथों में सौंपेगा और इस पूरे कार्य के लिए हितग्राही को केवल अधिकतम 100 रुपए का ही भुगतान करना है। बहुत जन कम पढ़े लिखे है या निरक्षर है, उमन का कागज लगना है, वो सब जानकारी नहीं रहा से। कई जन दिव्यांग है या फिर वृद्ध है, एमन ऑफिस जाए में बहुत अकन परेशानी होती से। सब ध्यान में रखते हुए ये योजना की शुरुआत किए गए है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही परिकल्पना है कि हितग्राही मितान योजना को दुनिया की सबसे बेहतर योजना करार दे रहे हैं। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुभारंभ से अब तक हजारों लोग इस टोल फ्री पर कॉल कर चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने खुद मितान बनकर लोगों के घर पहुंचकर उन्हें दस्तावेज सौंप रहे हैं। इन योजनाओं की ही देन है कि छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।